नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल राहु पर। तो आज कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो पे रिएक्ट या कोई वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा ऐसा मन किया कि चलो आज केजरीवाल जी के इंटरव्यूज को एनालाइज किया जाए। मैंने सर्च किया है कि 2024 और 25 के केजरीवाल जी के इंटरव्यूज, और मैंने सर्च किए हैं 2012 और 2013 के इंटरव्यूज। उस इंटरव्यूज के हिसाब से हम अ, उन्हीं के वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाएंगे। क्योंकि मुझे जितना मजा ये दिल्ली की राजनीति देखने में आ रहा है, शायद ही मुझे किसी और चीज में मजा इतना आ रहा होगा। क्योंकि मैं राइट नाउ लाइक मैं जॉब करता हूँ, तो मैं सैटरडे संडे का वेट करता हूँ, सो मैं कुछ वीडियो बना सकूं और कोई चीजें देख सकूं। और लेकिन लिटरली मुझे बहुत मजा आता है केजरीवाल जी के ये बातें सुन के। क्योंकि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। एंड ही इज रियली 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 गुड एक्टर। इसको तो मुझे लगता है अगर ये एक्टिंग में जाए तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी हरा दे। एंड एक मुझे इसका किस्सा याद है, जब इसने बोला कि मोदी जी ने सीबीआई भेजी, उनको 10 मफलर मिले। फिर किसी और इंटरव्यू में यहाँ बोलता है कि मोदी जी ने सीबीआई भेजी, उनको 12 मफलर मिले। तो फिर एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि मोदी जी ने भेजा, उनको 4 मफलर मिले। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट गाय विल बी स्टैंड फॉर हिज वर्ड्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनके इंटरव्यूज देखना। देखिए आपको बहुत मजा आया, मुझे आएगा। मुझे पर्सनली देख के बहुत मजा आता है, क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं कि यही सिर्फ बोलें। यही सिर्फ बोलें और सामने वाला कुछ ना बोले। जब सामने वाला अपनी चाल चलता है तो इनके अ, जो इनके मन में आता है, जैसे अभी मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, सेम चीज वही यही करते हैं। जो इनके मन में आता है ये बोलते हैं, विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी कंफर्मेशन। एंड चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो मैंने अपनी विंडो कर दी है स्मॉल, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम इनके ये ये इंटरव्यू जो है, कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके, एक लार्ज आई एम नॉट करप्ट इंटरव्यू। एक इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो मुझे कई जगह पे लगा इस लड़के ने अच्छे सवाल पूछे, लेकिन सम पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ फिक्स है। क्योंकि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं एंड वो सामने वाला इंसान इतना कंफर्टेबली जवाब दे रहा हो, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जैसे इसने एक सवाल पूछा था कि भाई आप पहले के कांग्रेस को गालियां दे रहे थे कि भाई ये करप्ट है, ऐसा है, वैसा है। केजरीवाल के इंटरव्यूज में ये बोलते हैं कि यहाँ पे लीडर्स को सरकारी वकील मिलते हैं जो करप्ट है, ऐसा रूल है। देन बिफोर एज अ सीएम आई थिंक 2012 और 13 के इनके इंटरव्यूज में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक एक इंसान, आम इंसान को वकील नहीं मिलता है, लेकिन अगर एक करप्ट पॉलिटिशियन है उसको वकील मिलता है। तो इस लड़के ने पूछा, सर आपने भी तो वो वकील यूज किया है जो आपको सरकारी वकील बोलते हैं। हाँ, वो सरकारी वकील मिलता है, उनकी लाखों में तनख्वाह है, क्यों नहीं यूज करूं, वो सरकार देती है। अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इंसान। आई डोंट नो, मुझे इतनी नफरत और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुई जितनी मुझे इस केजरीवाल से हुई। क्योंकि ये इंसान, जैसे वो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी टेक वर्नर के ऊपर कि ये लोग मेड इन इंडिया इमोशनली खेलते हैं, सेम थिंग ही। ये खुद को बोल के आम इंसान, आम इंसान, आम इंसान, आम इंसान, पर हरकतें इसकी कोई भी आम इंसान वाली नहीं थी। तो वो बुरा लगता है कि यार ये कितने लोगों को बेवकूफ बनाया। जैसे पहले दिल्ली को बनाया, अभी पंजाब वाले बेवकूफ बन गए हैं। बोल रहा है 1100 दूंगा, 2100 दूंगा, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। लाइक डेवलपमेंट के नाम से तो बहुत दूरी है इन लोगों की। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आतिशी मलार जो भी दिल्ली के करंट सीएम है, उनके एरिया की थी। वो लड़का बोल रहा है ये पिछली गली में सीएम साहब का घर है, और आप देख लीजिए यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। अगर ये लोग अपने एरियाज को ही नहीं मेंटेन कर पाए, ये लोग अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्लियर और मेंटेन, और जो बोलते हैं अभी हेल्थ सर्विस अच्छी हुई है, सफाई दिल्ली में अच्छी हुई है, पानी खड़ा नहीं होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, पोल्यूशन हमने सॉल्व किया है, वहां की एक गली छोड़कर, सीएम की गली छोड़कर एक लड़का बोल रहा है कि भाई मीडिया में शरेआम कि भाई आप खुद देख लीजिए कितना ट्रैफिक है, अभी जब आतिश को निकलना होगा तो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, सभी को तंग करके वो अपना निकलेंगी। ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। एंड मुझे तो मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं इन सबको दिल्ली की जनता तक ये चीजें पहुंचाऊं कि सर आपको राइट इंसान चूज करना पड़ेगा।
चाहे कांग्रेस को चूज करो, चाहे बीजेपी को चूज करो, बट आई एम नॉट सेइंग लाइक यू हैव टू चूज केजरीवाल। केजरीवाल वो दिमाग का कीड़ा है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। ये सिर्फ आप झूठ के सहारे से चीजें बोलता है। अभी इसके ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेशन हुई, लिखकर फ्रॉड इसने किया था, दारू, इसके जितने मंत्री हैं सब जेल जा चुके हैं। फिर ये बोलता है कि बीजेपी हमें फंसवा रही है, बीजेपी ये हमें करवाई, हमें भी वो सीबीआई की पावर दे दो, हम भी सभी बीजेपी के आदमियों के ये कर देंगे। लेकिन अगर तुम करप्ट नहीं होते, अगर वो चीजें ना आई होती, तो कैसे तुम्हें कोई हाथ लगा देता? कानून है, व्यवस्था है भारत में, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को आगे उठा ले। अगर ऐसा होता तो सोनिया गांधी ने कितनी बार ट्राई किया था मोदी जी को जेल में डालने के लिए गुजरात के लिए, कितनी बार, नंबर्स ऑफ टाइम, टच नहीं कर पाए क्योंकि वो इंसान इनोसेंट निकला। लेकिन यहाँ पे तुम इनोसेंट नहीं थे तभी तुम्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। और ये जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनको सिस्टम का लूप होल पता है। और ये इंसान खुद बोलता नहीं मैं टैक्स से आया हूँ, मुझे पता है मैं जादूगर हूँ। देख लिया सब दिल्ली वालों ने इनके जादू को। केजरीवाल स्टेटमेंट देने में बहुत माहिर है, बहुत ज्यादा। वो इतना माहिर है स्टेटमेंट देने में, आप यकीन नहीं कर सकते। अभी सुना था आपकी स्टेटमेंट, वो पहले ये भी वही बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, वही चीजों को वो दोबारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, एंड देन यू शुक हैंड्स। और अभी आप देखना उसके आंसर्स को, समझना उसके आंसर्स को भी। उसने बच्चे, माँ बहन सभी कसम खा ली, अभी से उसका आंसर सुनना, वो कैसे बोलेगा। इसका जन्म ही कांग्रेस को गाली देकर हुआ था, लेकिन अभी वो ऐसे पोर्ट्रे करेगा, आप समझ जाओगे कि ये कितना चालाक और ब्रिज चालाक इंसान है। इसके फेस में ही देख के मेरे को घिन आती है। विद देम। तो फिर उस ये टाइम गलत नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ हो, उन्होंने जो जो गलत चीजें करी उनके खिलाफ हो आप, एंड देन फिर आप आगे बढ़ के हाथ बढ़ाते हो कि चलो मैं कांग्रेस के जब साथ ये सवाल मिलना। बहुत पूछो बड़ा कहाँ से धर्म आया था इसको, संकट था जब हमारी सीट आई थी। 2013 का चुनाव हुआ था दिसंबर में, हमारी 28 सीट आई थी, कांग्रेस की 8 सीट आई थी। ये भी ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा गणित किया था। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 35 सीट चाहिए, 36 सीट चाहिए। हमारी 28 आई, कांग्रेस की 8 आई, बीजेपी की 34 सीट आई थी। सो हमने डिसाइड कर लिया था हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने आगे बढ़ के ऐलान किया कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, केजरीवाल सीएम बने और अपने वादे पूरे करे। हमने कहा नहीं, हमें आपके साथ नहीं करना। तो कांग्रेस ने कहा इसने जितने वादे किए थे सब झूठे थे, डर गया ये, हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बना। हमने कहा था बिजली फ्री कर देंगे, बोले कर बिजली अब फ्री, हो ही नहीं सकती, कर पानी फ्री, हो ही नहीं सकता। अब ये बड़ा धर्म संकट। एक तरफ ने कहा हम इनसे सपोर्ट धर्म नहीं लेंगे, संकट बोल रहा है भाई, दूसरी धर्म तरफ संकट ये। अब ये हमें हमारे वादों को झूठा साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल डर गया, ये वादे इसके झूठे थे, ये हो नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये नहीं बना रहा। प्रैक्टिकल बहुत कुछ है इंडिया में। अगर सब फ्री देना हो तो जो जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं देश में, कि देश में जैसे अभी जो श्रीलंका में लास्ट हुआ था, वो कितना ब्रेक डाउन हो गया था कि लोग सड़कों पे आ गए थे कुछ बाय, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बाय नहीं कर सकती थी बाहर से। और अगर हम सब कुछ फ्री में देने लग पड़े, द सेम सिचुएशन विल बी इन इंडिया। और ये इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसी चीजें करता है ना, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। ये चीजें बहुत गलत है। अगर 2014 के बाद अगर आप कहीं पर भी देखिए कोई अगर करप्शन हुई है, नो बडी ब्लेम एनीथिंग अप टू इन बीजेपी गवर्नमेंट कि आप लोगों ने करप्शन किया। ओनली दे आर सेइंग कि ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मंदिर और सीए, they are all opposing just because the government is creating new laws to make India more stable, and then people have a good life and safety in India. But that they are not are in a corrupted. किसी पर भी कोई भी करप्शन एलिगेशन नहीं है पूरे इंडिया में। बीजेपी, इवन यू कैन गो टू द स्टेट लेवल, but that new party was just born in 10 year or 20, I think 10 to 12 year, have a fucking bunch of corruption allegation. Delhi needs to be understand that. तो मैंने जनता के बीच में जाके बोला, ये खुला वो था, मैं कोई छुप के नहीं किया था। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, वार्ड थे उन दिनों में,
मैंने एक-एक वार्ड में और इसने बोला था मैं यमुना क्लियर करूँगा, दैट्स लाइक जब बोलने से पहले जैसे 2014 से पहले द कांग्रेस गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन 20,000 crore rupees to clear that Ganga. And nobody have the result. But after 2014, you can see that cleanness in Ganga, even the ghats like Allahabad, Varanasi, Haridwar is real well like अभी बहुत फर्क है उस चीज में। मैं नहीं बोल रहा कि वो 100% क्लीन हो गई है, बट स्टिल दे आर बेटर देन व्हाटएवर दे स्पेंड 60 ईयर इन गवर्नमेंट। इस 10 साल में ये जो थर्ड टर्म चल रही है इसमें क्या क्या किया गवर्नमेंट ने। अभी ये इनके ऊपर पूछ रहे हैं कि मैंने इनसे बोला था कि अगर 5 साल दीजिए मुझे, मैं 5 साल में ये सब करके दूंगा। नहीं कर पाए। दिल्ली में कूड़ा नहीं बनने दूंगा, नहीं कर पाए। वो कूड़े को इतने दिन में क्लियर कर दूंगा, नहीं कर पाए। आई सुनिए इनकी बातें। आपने सैंक्शन करे थे 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए। नहीं, दैट्स ऑल रॉन्ग। नो हमने 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए सैंक्शन नहीं किया। ओके, हाँ, बट ये सब गलत वाज़न्ट है। इट ऑन योर रेडार कि मेरे को यमुना क्लीन करना यमुना क्लीन करनी है, करेंगे। बट वो हमेशा की तरह आज भी उतनी बेकार है जितनी पहले थी, इनफैक्ट मोर डर्टी देन एवर। तो इतने सालों में उसमें सही बात बोल रहा वो कि वो इतनी गंदी हो चुकी है कि इससे पहले नहीं थी, जितना केजरीवाल आया तब से गंदी हुई है। कुछ काम नहीं हुआ। मैंने 2020 के चुनाव में प्रॉमिस किया था। उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन तो हारा दिखा की 30-31 एक्सपर्ट्स होते हैं वो करने दे रहे अरे आप ही को तो बात करने ही दे रहा हूं अब तक। थे। ऐसे लोगों का स्वागत है। मैंने तो 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी बनी थी तब भी मैंने ऐलान करा था कि इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जहां भी कोई काम ऐसे एक दो अच्छे लोगों से मिलवा दूं मैं आपको। सर 1 मिनट तो आप सुन लीजिए जिनको आपने सर मैं 2 मिनट तो मेरे को बात नहीं करने दे रहे। अरे आप ही को तो बात करने ही दे रहा हूं अब तक। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इनको माना जाता है राशन माफिया। 3 गुना क्लियर के बाद उसने दिया सीधा, ऐसा मत बोलो। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहे तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सारा। अच्छा, आपको पता है उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। अब बोलेगा बीजेपी ने मैं सारा केस आपको बता नहीं आई थी। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको पूरी। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने ही देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे। आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही करता, ऐसे काम चलेगा। ऐसे ही करता था। दैट गाय लाइक बोलो कुछ बोलेगा कुछ। ही जस्ट ट्राइड टू प्रूव ही इज राइट। ही इज नॉट विलिंग टू टेक आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन। That guy is trying to always say, "Hey, I am right." आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। चलिए अब बोलूं मैं? बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी बिकॉज वो बात पूरी। आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। आप बार बार कह रहे मुझे बोल नहीं दे रहे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैं तो चुप हूं, बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े। आप सर ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। बड़ी बात है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है।
ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई, ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। ये ये कितना बेशर्म इंसान है यार। ये अभी मैं क्या बोलूं यार। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए, क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दिया, आप कह रहे हैं इसके बाद एक और आरटीआई होगी? सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ, लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए, चलिए आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, दूध के धुले हैं कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, हाँ, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या कर रहा है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट। मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए। हाँ तो सर आप उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो ठीक है भाई, अब तो जनता तय करेगी। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूं। करोल बाग से आपने विशेष रवि को टिकट दिया है, उनके भाई चकित रवि अभी 26 अगस्त को किडनैपिंग के इल्जाम में पकड़े गए जेल में। ये बोलता है ऐसे मैंने क्रिमिनल और गैंगस्टर को कंट्रोल कर लिया। हरीश अवस्थी, विनोद कुमार, बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवार। अब आप क्या करेंगे? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते हैं। सर हम लोगों ने सारी अपनी इंटरनल जांच कराई है और अगर सबूत सही, ये सर लोकायुक्त में कंप्लेंट तो कोई भी जाके पॉलिटिकल ओपोनेंट दे सकता है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी जाके कंप्लेंट दे देगा और फिर ये दिखाएगा जी देखो लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में कंप्लेंट है। भाई हम भी तो देखेंगे ना कि कंप्लेंट में कुछ दम है कि नहीं। की तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, मैं तो बहुत बोल रहा हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूं मुझे क्या पता, मुझे पता है। मैं सारे जवाब तो दे रहा हूं आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहां जवाब दे रहे हैं आप? अब मैं सारे जवाब आज ये पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं मेरे भाई आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं। आज आप अपना मन बना बैठे हैं। अब ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद। ये अब रिपोर्टर का भी ब्लेम करेगा यार इसको। ओ माय गॉड, ये जब मैं देखा था मेरे को तो इतना हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये स्टिल दिल्ली के लोगों ने इसको चूज किया स्टिल। मुझे वो इससे अच्छा तुम राहुल गांधी को चूज कर लो भाई, वो कम से कम अच्छा तो है। इससे तो अच्छा ही है राहुल गांधी। मैं तो कह रहा हूँ इस बार कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को चूज करो, बट डोंट चूज दिस इडियट। जी जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे मन बना बैठे हैं। अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, आपसे सवाल क्यों पूछता? अभी जो लोग इस पे वीडियो बनाएंगे वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसको होगा कि तुम बोलो मैं प्रूफ लेके आऊंगा। ये वन साइडेड है। ये खुद सत्ता में दूसरों को गाली दे के ही आया है। यार मुझे तो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक एक केस की हम लोग जांच कर चुके हैं और जांच करने के बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। जांच करने के बाद हम किसी भी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, देशराज राघव के नाम पे दुकान अगर है, आज मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, सारे देश की जनता देख रही है,
अगर एक भी दुकान के कागज आप देशराज राघव के नाम पे ला के दे दें, मैं आपको आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, उसके नाम पे एक भी दुकान नहीं है। नहीं, आप ये मत कहिए ना, नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, जो आप कह रहे हैं। जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक उनके नाम पे एक भी दुकान के कागज नहीं है। लेकिन अगर उनके नाम पे एक भी, देशराज राघव के नाम पे इसमें 8 दुकानों की लिस्ट है कि 8 दुकान उनके नाम पे है, एक भी दुकान देशराज राघव के नाम पे निकल आई, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही तो आपसे जनता उम्मीद करती है कि अगर जनता की शिकायत आए उस पर आप ध्यान दें, और सिर्फ देशराज नहीं, मैंने बहुत सारे और भी नाम बताए, उनका भी जरा ख्याल करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हरीश अवस्थी वो आदमी है जो 4 साल पहले उसने बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से बीजेपी की वो छोड़ी थी, सदस्यता छोड़ी थी, अंदर नगर निगम के अंदर काउंसलर होते थे। अब वो वहां से छोड़ के 4 साल से बैठे हुए थे, उनको हमने टिकट दिया। वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है रजत जी। हरीश अवस्थी का आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी नगर निगम के काउंसलर से पूछ लीजिए, जो उनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं लोग, हरीश अवस्थी की। तो इस तरह से मैं तो आपसे दूसरी पार्टियों से छोड़ के आए हैं लोग, हो चाहे वो कितने कोई भी लोग हो, अगर सबूत आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपके पास सबूत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे और उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने मतदान का सही से उपयोग करिए, और जिसको आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं, हर इंसान उतना मैच्योर है कि अपना डिसीजन ले सकता है और अपने लिए एक अपना प्रतिनिधि चूज़ कर सकता है। मैं अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल आप सभी को एक छोड़ना, आपकी विवेक और बुद्धि पर छोड़ना चाहता हूँ कि आप जिसको चुनना चाहे आप चुनिए, लेकिन उसी को चुनिए जो आपके समाज का सुधार कर सके, जो आपके बच्चों के लिए अच्छा सोच सके, जो समाज में और एक सोसाइटी में एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सके, जिसे देखकर आपके बच्चे आगे वैसा करना चाहें। धन्यवाद। आनंद बढ़ता जाना चाहिए, रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ। आनंद बढ़ता जाना चाहिए, रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी बढ़ती